अगर कोई सीए कर रहा है या कोई सीए करना चाहता है तो मेरी तो आई थिंक एक ही एडवाइस होगी उसको, बी परसिस्टेंट। इंटरनल पुश भी होता है कि मुझे इंटरनली लगता है कि आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। अगर लगता है कि नहीं कर पाऊंगा तो देन दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू, फिर आप कुछ और करो। जिस चीज में आपको हैप्पीनेस मिले वो आपको करना चाहिए। आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन तो वही है कि हैप्पीनेस प्लस लगन, मेहनत प्लस आई वुड से कि लक की भी जरूरत होती है। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं सीए में लकी था, मैं शायद इतना ज्यादा मेहनती नहीं हूँ। क्योंकि मैं लकी था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास कर लिया। सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहां पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, और पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी एक तरीका होता है, राइट। ट्विटर पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका बहुत ही हार्श हो सकता है, इंस्टाग्राम पे बहुत ही फनी तरीके से हो सकता है, लिंक्डइन पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ साल पहले डिजिटल गोल्ड परचेज किया करती थी एंड आई यूज्ड टू बाय थ्रू वॉलेट, पेटीएम वॉलेट जो होता था उसमें परचेज किया करती थी। 1 year बैक आई थॉट कि चलो निकालते हैं एंड उनकी कुछ पॉलिसी चेंज हो गई थी, लाइक वॉलेट का उन्होंने कुछ चेंज किया था। आई वाज नॉट एबल टू, कस्टमर केयर पर ट्राई किया, मैंने सब जगह ट्राई किया, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। देन मैं लिंक्डइन पे गई और पेटीएम का जो फाउंडर था मैंने उसको मैसेज किया। विद इन 15 मिनट्स उसने मुझे सोल्यूशन बताया एंड 10 मिनट्स के अंदर मैंने पूरे पैसे रिकवर कर लिए। सो लाइक दिस इज अ पावर ऑफ लिंक्डइन, मतलब एवरीवन इज देयर ऑन लिंक्डइन और आप रीच आउट कर सकते हैं किसी से भी एंड इट्स वेरी इजी। कंसिस्टेंसी इज द की। कहते हैं कि कंसिस्टेंसी आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। ये कुछ साल पहले मेरे मेंटर राहुल भटनागर ने कहा था एंड आई थिंक दैट इज अ ट्रूथ। और आज उसी का फ्रूट है कि आज मैं अपना 100 एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके मेरे शो को ग्रेसफुल बनाया और बहुत सारी लर्निंग्स मुझे मिली। और आई एम हैप्पी टू से दैट कि ये मेरा लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का। एंड लास्ट एपिसोड में एक बार फिर हमेशा की तरह एक अमेजिंग गेस्ट के साथ। तो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मनीष, जो कि जयपुर से हैं और जो कि लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं, फिनटेक इन्फ्लुएंसर हैं। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें उनसे जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय मनीष, वेलकम टू पूजा's टॉक शो। थैंक यू पूजा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड वेरी हैप्पी दैट आप अपना एक ऑफलाइन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं मेरे साथ, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, and we are happy to host you. And I'm too happy because this is my 100th episode, so it's very special for me. So मेरा पेटेंट क्वेश्चन जो हमेशा मैं पूछती हूँ, आप फिनटेक इन्फ्लुएंसर हैं और आप लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं। तो कहते हैं ना, बचपन से हम सब एक ड्रीम देखते हैं कि बड़े होकर हम ये बनेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन आपको सब लोग जानेंगे और आप फाइनेंस इंडस्ट्री में ही आप अपना करियर बनाओगे, कि आपका बचपन का ड्रीम था? थोड़ा आपके ड्रीम के बारे में और थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और कैसे-कैसे आपके ड्रीम क्राफ्ट हुए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सो पूजा, मेरा जो जर्नी रही है बहुत ही, आई वुड से इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड। अगर मैं अपना बचपन से स्टार्ट करूँ कि कैसे स्कूलिंग रही, क्या रही, तो आई वाज़ इन दिस स्कूल कॉल्ड एमपीएस। उससे पहले मैं एक बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ता था। तो मेरी घर पे एक आंटी आती थी, मुझे याद है। वो हमेशा कहती थी कि मनीष काफ़ी स्मार्ट है, मतलब इसकी जो शार्प शार्प है वो, तो उसको इसे छोटे से स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे याद है मेरे फादर ने उनको कहा था कि अभी छोटा ही है, प्लस हमारे में इतना है पढ़ाई-लिखाई करते नहीं, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। पापा के पास एक शॉप थी, तो उनका कहना था कि यार अभी 2-4 साल और पढ़ाएँगे। मैं जब तब शायद 8 साल का था, तो उन्होंने कहा 2-4 साल और पढ़ाएँगे, उसके बाद तो फिर उसको दुकान पे ही बैठना है, दुकान सँभालनी है। तो वो मेरी एक डेस्टिनी एक तरीके से फिक्स थी कि भई मैं अभी 9 साल का हूँ, 13-14 साल का होऊँगा, 10th तक पहुँच जाऊँगा शायद। पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं पहुँचा तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर अपनी दुकान सँभालनी है। तो वो दुकान एक फिक्स थी कि वहाँ पर बैठना है, वो करना है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया लाइफ़ के अंदर। पापा थोड़ा जल्दी एक्सपायर हो गए, तो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। प्लस उस टाइम तक पापा ने जस्ट आंटी को खुश करने के लिए मेरे को वो नए वाले स्कूल में डाल दिया था, व्हिच इज़ इनफैक्ट अभी भी जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल है वो। इट्स कॉल्ड एमपीएस जवाहर नगर। तो मैं उसमें चालू हो गया था जाना, बट उसी वक़्त पापा एक्सपायर हो गए, तो अब वहाँ की फ़ीस देना वगैरह-वगैरह बड़ा मुश्किल था। बट थैंकफुली मुझे स्कॉलरशिप्स मिल गई। और फिर उस दिन में आई थिंक डिसीजन पॉइंट था कि अब क्या करना है, कि स्कूलिंग तो चलो कंप्लीट कर ली, अब क्या करना है।
मैं हमेशा से मतलब एक शार्प बच्चा तो था ही, इंटेलिजेंट था, अच्छे ग्रेड्स आते थे। क्लास 12th में भी आई थिंक आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल इन माय क्लास। तो वो करने के बाद आई थिंक एक थिंकिंग पॉइंट आता है कि क्या करना चाहिए। तो जब हम लोग सोच रहे थे तो किसी ने बोला एमबीए कर लो। मुझे तो पता भी नहीं था एमबीए क्या होता है। हम्म, मुझे तो पता भी नहीं था सीए क्या होता है। तो किसी ने बोला एमबीए कर लो, किसी ने बोला सीए कर लो, किसी ने एक्स वाई जी ये कर लो। फिर हम लोगों ने एक शीट पे हम लोग बैठे, मेरी मदर और मैं, और सबसे सस्ता कोर्स था सीए। हम्म, जब सबसे सस्ता कोर्स था, पैसे भी नहीं थे, तो हमने कहा चलो ठीक है सीए कर लेते हैं। लकीली लकीली तो मैं नहीं कहूँगा, हार्ड वर्क प्लस लक दोनों साथ में थे। उसकी वजह से सीए कंप्लीट हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कंप्लीट हुआ। मैं शायद वन ऑफ द यंगेस्ट सीएस था उस टाइम पे। मैं इनफैक्ट 21 का भी पूरा नहीं होता, जो लीगल एज होती है सीए सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो मैंने अभी तक नहीं ली, मतलब वो 21 की एज भी अटेन नहीं करी थी और मैं सीए बन गया था। हम्म, तो 2 दिन मैंने इनफैक्ट मुझे रुकना पड़ा था अपनी सर्टिफिकेट के लिए। तो सीए कर लिया। उसके बाद आई थिंक ये सब ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद एक वो रियलाइजेशन तो हो ही गया था कि क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से था, तो मुझे फाइनेंस एक्चुअली समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने जो पहला जॉब किया वो था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। अगेन वो अकाउंट्स फाइनेंस का काम था, टैक्सेशन ऑडिट जो एक नॉर्मल सीए करता है। सो वो मैंने किया। बट देन अगेन 1 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि ये तो मैं ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। स्लोली एंड स्टडीली फिर मैंने अपने जॉब्स चेंज करे, फिर मैं स्ट्रैटेजी, मुझे समझ में आया कि स्ट्रैटेजी समथिंग जो मुझे क्लिक करती है, सेल्स इज़ समथिंग जो मुझे अच्छा लगता है। धीरे-धीरे करके आई थिंक क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ तो फिनटेक मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो फिनटेक में मैंने काफ़ी सालों काम किया एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड अब तो मतलब कहते हैं कि मैं फिनटेक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं तो अपने आप को नहीं मानता, बट अगर हूँ तो हूँ। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन अभी तक। ओके, दैट्स अमेजिंग जर्नी। तो सीए की बात हम कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली एक सीरीज आई थी हाफ सीए, क्या आपने देखी है? जी, बिल्कुल देखिए। ओके, तो सीए का जो कोर्स है, जैसे कहते हैं कि आधे लोग इंजीनियर, डॉक्टर चूज करते हैं। हुँ, सीए मतलब लोग बनना चाहते हैं और बहुत कम लोग, मतलब फिर भी लोगों को पता है बहुत कम लोग चूज करते हैं। हुँ, लेकिन सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है, क्योंकि हुँ, मुझे भी याद है मेरे एक कजिन भैया है, वो भी सीए है। हुँ, हुँ, और उनके साथ शायद 10 या 12 लोग थे जो उनके साथ थे, क्लासमेट या फ्रेंड्स, और हुँ, उनमें से सिर्फ उनका सिलेक्शन हुआ, वो भी कई साल मेहनत करने के बाद। हुँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, मतलब मुझे तो सुन के ही घबराहट होती है कि सीए मतलब बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है। तो आपको क्या लगता है कि कितना डिफिकल्ट या कितना ईज़ी रहा सीए? देखिए, मैं तो शायद थोड़ा लकी रहा कि मेरा सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बट हाँ, मैं भी काफ़ी बच्चों को मेंटर करता हूँ। वो एक बार अटक जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सीए को क्रैक करना। बट आई थिंक जैसे हाफ सीए में भी बोला है कि इट इज़ ऑल अबाउट परसिस्टेंस। अगर आप परसिस्टेंस रखोगे और कोई एक चीज़ के पीछे पड़ ही जाओगे, तो डेफिनिटली हो जाएगा। ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। आई नो इट इज़ अ डिफिकल्ट कोर्स, लेकिन लाइफ में क्या चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। इफ एवरीथिंग इज़ डिफिकल्ट, अगर आप वो कहते हैं ना, यू हैव टू चूज़ योर हार्ट। हुँ, फिट रहना भी मुश्किल है, फिट नहीं रहना भी मुश्किल है। तो यू हैव टू चूज़ योर हार्ट। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सीए कर रहा है या कोई सीए करना चाहता है, तो मेरी तो आई थिंक एक ही एडवाइस होगी उसको, बी परसिस्टेंट। और परसिस्टेंस के साथ-साथ एक ना आई थिंक एक इंटरनल पुश भी होता है कि हुँ, मुझे इंटरनली लगता है कि आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। अगर लगता है कि नहीं कर पाऊँगा, तो देन दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, फिर आप कुछ और करो। लेकिन आपको हुँ, लगता है मैं कर लूँगा, तो फिर अपना 100% दो एंड आई थिंक वो हो जाएगा। चाहे वो सीए हो या कुछ भी हो। हुँ, वो परसिस्टेंस है, और अगर आपका खुद का मन है उसको करने का, यू आर 100% श्योर अबाउट इट, तो फिर आपको करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो मनीष, हम हर बार मोस्टली सोचते हैं या सुनते हैं सक्सेस, एक दिन जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा हुँ, तब मैं ये करूँगा, मैं हुँ, वो करूँगा, हुँ, या फिर ये सारी चीज़ें मैं उस दिन के लिए कर रहा हूँ जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊँगा। हुँ, तो हर इंसान की अपनी डेफ़िनेशन, अपनी थॉट प्रोसेस होती है। तो हुँ। हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या डेफ़िनेशन है? सक्सेस आपके लिए क्या मतलब है सक्सेस का? अच्छा, आज से अगर आप जब मैंने चालू किया था अपना करियर आज से 13 साल पहले, तब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते, तो मेरा आंसर कुछ और था। मैं वो भी बता देता हूँ और आज क्या है वो भी बता देता हूँ। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मेरे लिए मुझे है ना आज भी याद है, मेरी मदर से बात होती थी। मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक नंबर बोला था। उन्होंने बोला था कि 15,000 रुपए नहीं, 15 भी नहीं, सॉरी। उन्होंने कहा था 10,000 रुपए महीना अगर हमारे आ जाते हैं, हमारे पास कुछ और एक इनकम सोर्स था जिससे 10,000 आते थे, और 10,000 रुपए मैं अगर कमाता, तो वो 20,000 वाज़ लाइक अ बिग नंबर कि 20,000 रुपए महीने के आ जाएँगे तो हमारी लाइफ तो एकदम सेट है। तो वो मेरे लिए सक्सेस था कि 10,000 हाँ। रुपए की जॉब करना।
फिर धीरे-धीरे सक्सेस का नंबर बढ़ता गया। अब जब मैं एक सस्टेनेबल पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, तब मेरी सक्सेस की डेफिनेशन एक्चुअली चेंज हो गई है। मुझे लगता है कि सक्सेस वही है जिसमें आपको खुशी मिले। अब खुशी भी कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसों से खुशी मिलती है, तो नहीं, ज्यादा पैसों से खुशी नहीं मिलती है। आप जो चीज में अच्छे हो, आप रोज सुबह को उठकर अगर वो काम कर सकते हो, तो उसमें आपको खुशी मिलती है। सो आई वुड से कि जिस चीज में आपको हैप्पीनेस मिले वो आपको करना चाहिए। और आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन तो वही है कि हैप्पीनेस प्लस लगन, मेहनत, प्लस आई वुड से कि थोड़ी बहुत लक की भी जरूरत होती है। मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सीए में लकी था, मैं शायद इतना ज्यादा मेहनती नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं लकी था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास कर लिया। प्लस थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ी मेहनत करूंगा तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, तो मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस को छोड़ के मैंने राइट डायरेक्शन मेरे लिए स्ट्रैटेजी और सेल्स, तो मैंने वहां पर ज्यादा मेहनत करी। तो आई थिंक वही सक्सेस है। अगर आप रोज सुबह को उठकर वो काम करना चाहते हो, चाहे उसके लिए आपको 1 रुपए मिले या 1,000 रुपए मिले या 1 करोड़ रुपए मिले, अगर आप वो उसी पैशन के साथ करना चाहते हो, देन यू आर सक्सेसफुल। नाइस। तो इसी से रिलेटेड आपने बोला कि हर सुबह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हर सुबह अगर आप उठ के जो काम करना चाहते हो उसके लिए चाहे 1 रुपए मिले या 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आप वो चीज मन से कर रहे हो तो वही सक्सेस है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम बात करते हैं या फिर आजकल आपने सुना होगा कि फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? तो क्या लगता है आपको कि क्या होता है, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ ये क्या होता है, और अगर किसी को जानना है तो ये कैसे जान सकता है? ओके, सो वो इकिगाई का एक कॉन्सेप्ट है। आपको क्या आता है, आपको क्या भाता है, और मार्केट आपसे क्या चाहता है। इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, तो आपको अपना पर्पस मिल गया। अगर मुझे क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या आता है, मुझे सेल्स और स्ट्रैटेजी आता है। मुझे क्या भाता है, मुझे सेल्स और स्ट्रैटेजी ही भाता है, और मार्केट भी एक्चुअली मुझसे सेल्स एंड स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मुझे पे कर सकता है। तो अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक ही चीज है, देन यू हैव फाउंड द पर्पस। तो मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को अपना वो इकिगाई, अपना वो लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए, जिसमें वो तीनों एस्पेक्ट्स को कवर कर ले। क्या आपको आता है, क्या आपको भाता है, और मार्केट आपसे क्या चाहता है। राइट। और इसी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि लाइक मेरी इकिगाई अगर मैं बात करूं, मुझे बात करना बहुत पसंद है, और शायद ये एक ऐसा काम है जो शायद मैं 24 आवर्स कर सकती हूँ। मुझे इतना पसंद है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से बात करना, और उसी का फ्रूट है कि मैं टॉक शो आज कर रही हूँ। सो मुझे भी ऐसा लगता है, और शायद मैंने फिर 3 प्रोफेशन चेंज करने के बाद मैंने ट्रेनिंग प्रोफेशन चूज किया, जहाँ पे मुझे सिखाना होता है लोगों को बात करके। तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन, जो फुलफिलमेंट मिलता है जब मैं एज अ ट्रेनर ट्रेन कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को या मेंटीज को, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक जो भी इससे पहले किया, इतना सेटिस्फैक्शन मुझे कभी मिला। सो पर्पस ऑफ लाइफ बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और मुझे लगता है कि इसको करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट एक्सप्लोरेशन आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग लकी होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है, और शायद वो उनका लाइफ मोटो बन जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते, और उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें शायद करनी चाहिए, और उससे ही हमें पर्पस पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड अग्री विथ यू। आपने जैसे बोला कि आपने भी 3 करियर चेंज किए, उसके बाद यू फाउंड योर इकिगाई। मेरे लिए भी वही था कि सी, बीइंग अ सीए आई डोंट डू एनीथिंग व्हाट अ सीए डज, राइट? सो मेरे को भी अपना इकिगाई बाद में पता पड़ा। स्टार्टिंग मैंने भी फाइनेंस और अकाउंट से की थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर बिजनेस है, एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय बिजनेस, सेल्स, क्लोजिंग डील्स। तो मुझे वहीं पे अपना इकिगाई मिला। तो या आई थिंक अगर, और आई थिंक क्योंकि काफ़ी सारे ऑडियंस में लोग ऐसे भी होंगे जो अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे, छोटे होंगे, या अभी वो सोच रहे होंगे हमें क्या करना चाहिए। तो देयर इज नो सेट फॉर्मूला फॉर दिस। आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, खुद ही फेल होना पड़ता है, और उसके बाद यू गेट इनटू अ पॉइंट जहाँ पर आपको वो आपका इकिगाई मिलता है, आप सक्सेसफुल होते हो। तो बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। लाइफ बहुत छोटी भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी भी है। तो जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जितना आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, करना चाहिए, एंड देन फाइनली डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मनीष। आजकल एक बहुत ही फेमस या फिर हाइप टर्म है पर्सनल ब्रांडिंग, राइट? हर किसी को, मतलब जो भी है वो बात कर रहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, पर्सनल ब्रांड बनाओ।
तो हमारी ऑडियंस को एक पर्सनल ब्रांड का मतलब कभी-कभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि लाइक इवन दो पर्सनल ब्रांडिंग एक टॉपिक है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ एंड दे से मी मैम हमें हमें इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, आप हमें इन्फ्लुएंसर क्यों बना रहे हो? तो हम जानना चाहेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और सबसे बड़ी चीज इन्फ्लुएंसर और पर्सनल ब्रांडिंग दोनों डिफरेंस है या फिर सेम ही है? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है? अब वो फ़ोन मैं बाहर कहीं पे जाता हूँ और किसी को बेचने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कोई क्यों खरीदेगा? मतलब एक यूज्ड फ़ोन कोई मुझसे बाहर सड़क पे क्यों खरीदेगा? बट आप शायद मुझसे परचेज़ करोगे कि आप मुझे जानते हो, राइट? तो वही एक रीज़न है कि पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर कोई जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप सोशल मीडिया पे ही सारा दिन रहो और आपका काम ही वो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एटलीस्ट लोगों को जानना चाहिए कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। उसी के बेसिस पे आपकी सर्विसेज़ या आपके गुड्स व्हाटएवर यू आर, या तो हम एक सामान बेच रहे होंगे, कुछ भी होगा, या तो हम एक सर्विस बेच रहे होंगे, राइट? बेचना तो सबको ही है। तो तभी वो इंसान आपसे वो चीज़ लेगा। इसीलिए वो पर्सनल ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है कि आपका एटलीस्ट इतना एक सोशल अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप कहीं पे जा रहे हो तो लोग आपको जानते हो और आप क्या करते हो या आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो वो उनको पता हो। तो अगर ये भी अगर हम पैरामीटर्स लेते हैं, एस्पेक्ट लेते हैं, उसके बेसिस पे आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो वो पर्सनल ब्रांडिंग। दूसरा आपने वो इन्फ्लुएंसर वाला क्वेश्चन पूछा। आई थिंक आजकल की डे एंड एज में क्योंकि सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इंस्टाग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्विटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, और पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी एक तरीका होता है, राइट? ट्विटर पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका बहुत ही हार्श हो सकता है, इंस्टाग्राम पे बहुत ही फनी तरीके से हो सकता है, लिंक्डइन पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आई थिंक वैसे तो ये टर्म थोड़ा अब्यूज वर्ड है इन्फ्लुएंसर, आई वुड से आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है, बट आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्फ्लुएंसर बनो ना बनो, कंटेंट क्रिएटर बनो ना बनो, बट एटलीस्ट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको काम करना चाहिए। बिकॉज आप चाहे एक छोटे से शॉप में बैठे हो या आप एक बड़ी सी फिनटेक कंपनी बना रहे हो, फ्रॉम ए टू जी फॉर एवरीथिंग यू हैव टू सेल समथिंग। चाहे आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली सेल कर रहे हो, यू हैव टू सेल समथिंग। तो सेलिंग तभी हो सकती है जब पर्सनल ब्रांड हो, और पर्सनल ब्रांड के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑन सोशल मीडिया। राइट। एंड आई थिंक मतलब आजकल या फिर कभी भी अभी मतलब जो एरा चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा लोग ह्यूमन कनेक्शन की बात करते हैं। तो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के लोगो से चीज देखकर चीजें नहीं खरीदते, आजकल उसके पीछे जो इंसान है, जैसे आज फेसबुक है, हम जानते हैं मार्क जुकरबर्ग इज अ फाउंडर, हमें पता है एलन मस्क टेस्ला का फाउंडर है, और हर चीज हम जानते हैं क्योंकि ये लोग आज लोगों के पीछे नहीं, लोगों के आगे आ चुके हैं। तो उनकी जो एक ब्रांड वैल्यू है या फिर पॉजिटिविटी, जैसे टाटा, अगर हम जब टाटा कंपनी का नाम लेते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग लाइक इट्स काइंड ऑफ फीलिंग कि आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम सुन के लोगों को कैसी फीलिंग आती है, और वो फीलिंग ही आपको क्रिएट करनी है आपके काम के थ्रू, आपके एक्सपर्टीज के थ्रू, और मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटेंट, इट्स अबाउट लाइक आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह की एनर्जी, जैसे कि रविशंकर की बात करें आप, तो जब भी आप कोई उनसे मिलता है तो बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, राइट? शिव खेड़ा सर की बात करें तो एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एनर्जी आती है। तो वो सारी चीजें मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांड पहले से ऑलरेडी था, लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने का आसान तरीका है, तो हमें उस पे काम करना चाहिए, एंड एवरीबडी नीड इट। ट्रू, बिल्कुल। आई थिंक जो आपने बोला ना, फाउंडर्स का भी आजकल एक पर्सनल ब्रांड होना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो इसीलिए है क्योंकि हर कोई सो अगर अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, आज अगर मुझे कुछ चीज परचेज करनी है, राइट? तो टुडे नोबडी वांट्स टू गेट सोल्ड, बट एवरीबडी वांट्स टू परचेज समथिंग। मुझे खरीदना तो कुछ है, आई डोंट वांट एनीबडी टू सेल मी समथिंग। तो वो जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो इसलिए काम करता है। तो अब आप आई थिंक अगर टेस्ला की बात करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा इलॉन मस्क, राइट? तो टेस्ला गाड़ी तो मैं टेस्ला ही खरीद रहा हूँ,
लेकिन मुझे इलॉन मस्क से मैं कितना प्रभावित हूँ, हम्म कितना मुझे वो आई थिंक वो स्मार्ट लगता है कि नहीं लगता है, कि मुझे उसका विजन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, या फिर मुझे द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो वो मेरे कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हम्म तो इसलिए आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग, जैसा आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आजकल इनफैक्ट फाउंडर्स भी अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहे हैं। पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट बोट दैट मच एज कम्पेयर कि जब अमन गुप्ता शार्क टैंक पे आया, उन्होंने बात करना स्टार्ट। तो हम्म अमन गुप्ता हैज बिकम इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बोट के कम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है एज कम्पेयर टू अमन गुप्ता हिमसेल्फ। हम्म तो वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोगों को एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। पहले ब्रांड वाज लाइक एक कॉर्पोरेट व्हील, एक पर्दे के पीछे लोग होते थे। तो अब लोग नहीं चाहते कि पर्दे के पीछे कोई बात कर रहा हो। ब्रांड है, ब्रांड के साथ में एक पर्सनल ब्रांड भी होना चाहिए, एंड देन आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ देम, एंड देन आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू परचेज इट और नॉट। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग एज यू सेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग की बात हम कर रहे हैं तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, तो आज हम चूज करते हैं लिंक्डइन को। बाकी सारे प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी मैंने बात करी है काफी टाइम पे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज की सर फीचर हो चुके हैं लिंक्डइन के ऐड में, एंड दूसरी चीज की लिंक्डइन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग, जितना अदर प्लेटफॉर्म सैचुरेटेड हो चुका है, लिंक्डइन आज भी लोगों को चलाना नहीं आता है, यूज करना नहीं आता है, या फिर लोग लिंक्डइन पे होते भी हैं तो उनकी प्रोफाइल तक सेटअप नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है लिंक्डइन को लेवरेज करने का और कॉन्टैक्ट बनाने का। तो सबसे पहले तो लिंक्डइन लोगों को समझाइए कि लिंक्डइन फेसबुक नहीं होता है, इंस्टाग्राम नहीं है, लिंक्डइन है क्या और किस तरह से हम उस पे पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। कोई 3 चीज जो बहुत जरूरी होती है। ओके, सो आपने बिल्कुल सही कहा कि लिंक्डइन, ओके मैं पहले लिंक्डइन वाली स्टोरी बता देता हूँ कि मैं कैसे फीचर हुआ। सो मैं लिंक्डइन पे एक्टिव था 2014 ऑनवर्ड्स, मतलब करीब 10 साल हो गए अब मेरे को लिंक्डइन पे एक्टिव हुए। 4-5 साल में से मैं कुछ कुछ लिखता रहता था, अपने थॉट शेयर करता रहता था। तब लिंक्डइन पे आर्टिकल्स हुआ करते थे, आर्टिकल्स लिखा करता था। तो लिंक्डइन ने एक्चुअली मुझे देखा कि इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, एंड वो भी एक्चुअली में इंडिया में काफी ग्रो करना चाहते थे। तो उनको एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसकी खुद की एक पर्सनल स्टोरी हो, और लिंक्डइन ने उसको एक्चुअली कहीं ना कहीं बेनिफिट किया। तो बीइंग इन सेल्स मेरे को लिंक्डइन बहुत बेनिफिशियल लगता था, बहुत काम आया है मुझे लिंक्डइन। तो उन्होंने मुझे इसी वजह से फीचर किया, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ा एक कैंपेन था। मुझे जहाँ तक याद है, इट वाज 500 करोड़ रुपीस का कैंपेन, जिसमें आईपीएल के एड्स आईपीएल के एड स्लॉट्स लिए थे उन्होंने, प्लस जगह जगह पे, मतलब बड़े सिटीज में एटलीस्ट मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो रैप्स पे मेरे विथ लिंक्डइन का लोगो, मेरे मेरे कुछ बिलबोर्ड्स लगे थे। सो वो एक बहुत ही आई वुड से बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ था, क्योंकि एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। लोग पहचानते थे, लोग जानते थे, लोग बोलते थे मैंने आपका वहाँ पे बिलबोर्ड देखा, या मैं जब आईपीएल देख रहा था तो आपका ऐड देखा, या फिर जब मैं मूवी देख रहा था तो आपका ऐड आ रहा था, वगैरह वगैरह। सो वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लिंक्डइन आज की तारीख में लिंक्डइन आई थिंक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक देखिए सैचुरेट हो चुका है, ट्विटर पे चीजें चेंज होती रहती है, प्लस वो बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको लिखना होता है उसमें। यूट्यूब भी मैं कहूंगा कि जो कैमरा शाय लोग हैं वो यूट्यूब पे इतना होते नहीं है, राइट। बचा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम अगेन थोड़ा क्रिंज भी है, थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा पीपल रिलेट भी नहीं कर पाते। तो बचा लिंक्डइन, जो एक काइंड ऑफ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स है, लेकिन ज्यादातर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने लिंक्डइन को एक सीवी की तरह देखा था, मतलब मैंने एक सीवी की तरह एक अपलोड कर दिया था। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट जस्ट अ सीवी अपलोडिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप एक्चुअली में लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्शंस बना सकते हो। तो एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने यूज किया था। सो मेरा फॉर्मूला था, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है वो पहले काइंड ऑफ क्रॉल करना सीखता है, फिर वो वॉक करना सीखता है, और फिर रनिंग करना सीखता है। तो मेरा भी आई थिंक वैसा ही एक ट्रेजेक्टरी रहा। तो क्रॉलिंग में मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैंने लिंक्डइन का एक अच्छा सा एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाया, जिसमें राइट एडजेक्टिव्स यूज किए, राइट चीजें यूज करी, प्रोफाइल ठीक से बनाया, एक सर्चेबल प्रोफाइल बनाया, ताकि लोग अगर कोई चीज स्पेसिफिकली फिनटेक के लिए सर्च कर रहे हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो
मैं ऊपर आना चाहिए। तो ये मैंने स्टार्ट किया, मैंने पहले प्रोफाइल बनाया और धीरे-धीरे कनेक्शंस ऐड करना स्टार्ट किया। ये तो था मेरा क्रॉलिंग स्टेज। फिर था मेरा एक वॉकिंग स्टेज वेयरइन मैंने जो इन्फ्लुएंसर्स थे लिंक्डइन पे उस टाइम पे, तो मैं उनकी पोस्ट देखता था, पढ़ता था, समराइज़ करता था और कमेंट भी करता था, ठीक है? धीरे-धीरे लोग मेरे को जानने लग गए। उसके बाद लोग मेरे पास आते थे कि वो मैं उनको कोई लीड्स रेफर कर लूँ या मैं कोई उनको जॉब्स रेफर कर लूँ, तो मैं वो भी करता रहता था। और वैसे भी नेटवर्किंग में इट इज़ ऑल अबाउट पहले आपको देना पड़ता है, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट बैक। तो एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक गिविंग। उसके बाद आई थिंक एक फिर रनिंग स्टेज आई जब एक थॉट लीडरशिप बन गई, लोग पहचानने लग गए एंड देन आई वाज़ वेरी कंसिस्टेंट इन राइटिंग ऑन लिंक्डइन। आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज ऑफ क्रॉलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। तो हर किसी को यही करना चाहिए लिंक्डइन पे। एंड लिंक्डइन आई थिंक एज ऑफ नाउ इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट अगर इसको आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरह लेते हो, अपनी प्रोफेशनल थॉट्स रखते हो, और कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि प्रोफेशनल थॉट्स क्या होते हैं, क्या डालना चाहिए, तो उसका आंसर तो बड़ा सिंपल है। आप रोज जो करते हो अगर उसकी एक लर्निंग बना के अगर आपने वो भी पोस्ट कर दिया तो इट इज मोर देन इनफ। हालांकि देखिए, आप अगर आज कुछ कर रहे हो तो आपकी भी कुछ लर्निंग हो रही होगी, मेरी एक अलग तरीके की लर्निंग हो रही होगी, मेरा फील्ड अलग है, आपका फील्ड अलग है, तो आपकी अलग लर्निंग होगी, मेरी अलग लर्निंग होगी, एक स्टूडेंट के लिए एक अलग लर्निंग होगी। तो हर कोई लिंक्डइन पे आई थिंक एज ऑफ नाउ दिस इज द राइट टाइम टू बी ऑन लिंक्डइन। जितना ज्यादा एक्टिव हो सकते हो, जितना ज्यादा आप लोगों की पोस्ट में कमेंट कर सकते हो, अपने पोस्ट डाल सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। एंड जितना जल्दी और जितना अच्छा लिंक्डइन रिवॉर्ड करता है कंटेंट क्रिएटर को, उतना मैंने नहीं देखा कोई और कंटेंट क्रिएटर को रिवॉर्ड करता है। आई नो वो वहाँ पर इंस्टाग्राम की तरह, यूट्यूब की तरह मोनेटाइजेशन नहीं है, बट देन यू गेट ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग। मतलब ब्रांड डील्स चलो बात की बात है, लेकिन फाइनली अगर आपको जॉब चाहिए तो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई एचआर देख रहा है एक जने की पोस्ट रोज आती है और कितना स्मार्टली लिखता है, तो ऑब्वियसली ही गिव हिम प्रेफरेंस व्हेन ही इज हायरिंग, राइट? कोई फाउंडर है जिसके दिमाग में चल रहा है एक रोल की मुझे ये रोल के लिए हायर करना है, उसने अपने कंपनी पेज पे नहीं डाला है, उसने कहीं पे नहीं डाला है, लेकिन दिमाग में जरूर चलता रहता है, ही विल ऑब्वियसली नोटिस कि हाँ, दिस इज द गाय हु हैज बीन राइटिंग कंसिस्टेंटली ऑन द सेम थिंग जो प्रॉब्लम्स को मैं डील कर रहा हूँ, एंड ही इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू गेट सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। तो वो उसके दिमाग में रहता है, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट हायर। किसी को कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, अगेन फाउंडर्स आर देयर, एचआर इज देयर, ऑल द टॉप नॉच सीएक्सओज आर देयर, तो वो डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे जो अपनी सर्विसेज वहां पर प्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक लिंक्डइन एज ऑफ नाउ इज द गो टू प्लेटफॉर्म। द बेस्ट टाइम टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन वाज यस्टरडे, बट देन आज भी आप कर सकते हो। सो लिंक्डइन इज द गो टू प्लेस, एवरीबॉडी शुड बी ऑन लिंक्डइन एज ऑफ नाउ। यस, एंड आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट। लाइक मैं कुछ साल पहले डिजिटल गोल्ड परचेज किया करती थी, एंड आई यूज्ड टू बाय थ्रू वॉलेट, पेटीएम वॉलेट जो होता था उसमें परचेज किया करती थी। एंड 1 ईयर बैक आई थॉट कि चलो निकालते हैं, एंड उनकी कुछ पॉलिसी चेंज हो गई थी, लाइक वॉलेट का उन्होंने कुछ चेंज किया था। आई वाज नॉट एबल टू, कस्टमर केयर पर ट्राई किया मैंने, सब जगह ट्राई किया, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। देन मैं लिंक्डइन पे गई और पेटीएम का जो फाउंडर था मैंने उसको मैसेज किया, विद इन 15 मिनट्स उसने मुझे सोल्यूशन बताया, एंड 10 मिनट्स के अंदर मैंने पूरे पैसे रिकवर कर लिए। So like this is a power of LinkedIn, मतलब everyone is there on LinkedIn, और आप reach out कर सकते हैं किसी से भी, and it's very easy. True. In fact, just to add to this, मैंने आज तक कभी किसी को किसी पोस्ट के थ्रू रीच आउट नहीं किया। LinkedIn मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें आप बड़े से बड़े सीईओ सीएक्सओ को आप रीच आउट कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल देख के चलो ठीक है, मेरे को मीटिंग्स मिल जाती हैं, बट देन कोई अगर फ्रेशली भी स्टार्ट कर रहा है और वो रीच आउट करता है इन लोगों को, तो दे आर काइंड इनफ टू, देखिए उनका भी बिजनेस है, राइट? तो दे आर ऑल्सो वेरी काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू, या फिर गिव यू द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। सो एज यू सेड, लिंक्डइन तो आई थिंक इस वक्त जो इंसान लिंक्डइन पे नहीं है, ही इज मिसिंग आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। यस, एब्सोल्युटली। सो वेरी अमेजिंग जर्नी मनीष, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी हमसे। सो एनी 3 लर्निंग्स फ्रॉम योर जर्नी? Okay. So, learning number 1 would be do whatever your heart says. अगर आज से 12-13 साल पहले मैंने अगर वो पिवट नहीं किया होता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो वो तो फिर आई वुडंट हैव बीन हियर, राइट? तो मेरे दिल ने मुझे कहा कि मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि जो दिल की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। तो ऑलवेज लिसन टू व्हाट योर हार्ट सेज, ठीक है?
This is first. Second, I would say networking is very important, very very important. Network is your net worth. Everybody says that, but then मैंने actually में realize किया network is your net worth. आपको अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपको अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी मिलेंगी दैट यू विल हैव टू चूज फ्रॉम देम कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। आज जब लोग कहते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आई थिंक बिकॉज उनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। तो नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड आई वुड से हाँ मतलब अगेन सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इटसेल्फ। थर्ड आई वुड से कि इफ यू हैव दैट अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो राइट, हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग मेरी हेल्प करें, बट मैंने ये देखा है कि जब जब मैंने लोगों की हेल्प करी है उन लोगों से कभी वो हेल्प नहीं आती है, ठीक है, बिकॉज उस पोजीशन में नहीं होते। अगर कभी कभी आ जाती है तो अलग बात है, लेकिन जो मेजर हेल्प होती है फिर किसी और से आती है। सो इट इज गॉड्स वे ऑफ हेल्पिंग यू कि आपने किसी और को हेल्प किया, आई विल हेल्प यू विद समबडी एल्सेस नॉलेज, समबडी एल्सेस पावर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की हेल्प करो, वो अपने आप 100x होके आपके पास वापस आती है। तो ये 3 लर्निंग्स मेरी रही है लाइफ के अंदर। वाओ, अमेजिंग लर्निंग। सो एक थोड़ा सा ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन, लाइक आप इन्फ्लुएंसर हो राइट, आप इन्फ्लुएंसर लाइक इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, तो आप कभी डिनर कर रहे हो, मॉल में गए हो, ऐसी फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपको पहचानते होंगे। तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरा वो लिंक्डइन का ऐड आया था, मैंने उसी दिन पुणे के किसी होटल में चेक इन किया था, तो और सेम डे मुझे चेकआउट भी करना था। तो मुझे वहाँ का रिसेप्शनिस्ट या शायद मैनेजर था, दोनों ने मुझे बोला था कि सर अगर आपका मैंने ऐड देखा, आप इतने फेमस हो, अगर हमें पहले पता होता तो आपसे हम चार्ज ही नहीं करते, राइट। फिर उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज ली। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पर मैच चल रहा था आईपीएल का, तो उसी वक्त मेरा ऐड भी आ गया। एवरीबॉडी एक्चुअली रियलाइज किया तो ये वही बंदा है जो बैठा हुआ है, राइट। तो पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर मी। फिर मैं कहीं पर जाता हूँ या किसी इनफैक्ट क्योंकि मैं सीए भी हूँ और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो कभी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो पीपल एक्चुअली टेंड टू कम टू मी, गेट फोटोज डन। तो अच्छा तो बहुत लगता है, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, वो इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा अब्यूज वर्ड है। आई वुड से इन्फ्लुएंसर वो होता है जो एक्चुअली में लाइफ या फिर सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज लेके आ सके, कुछ इन्फ्लुएंस ला सके। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना बड़ा हुआ हूँ कि मैं सोसाइटी में कोई चेंज ला सकता हूँ, बट आई एम डूइंग माई ओन स्मॉल थिंग वट एवर आई कैन डू। बट आई थिंक जो कंटेंट क्रिएटर की मैंने बात कही थी, एवरीबडी कैन बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। डिपेंड करता है कि आपको क्या पाथ चूज करना है। अगर आप वीडियोस पे अच्छे हो तो आप यूट्यूब चूज करो, अगर आप छोटी सी लाइन लिखकर यू कैन इम्प्रेस समवन तो आप ट्विटर चूज करो, अगर आप मतलब अच्छे दिखते हो तो इंस्टाग्राम चूज करो, और अगर मेरी तरह अच्छे नहीं दिखते हो तो लिंक्डइन चूज करो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हो। अच्छा तो बहुत लगता है कि जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। इनफैक्ट जब मैं मीटिंग्स में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि वी हैव सीन योर कंटेंट, वी हैव सीन यू ऑन लिंक्डइन, वी फॉलो यू ऑन लिंक्डइन। तो यू विल आल्सो फाइंड दैट काइंड ऑफ पीपल। तो बेटर है कि आप स्टार्ट करो जो भी आपको प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करना है, एंड यू कैन आल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, अमेजिंग। So it was an amazing show with you, Manish. So any feedback which you want to share with me? नहीं, I think it was great meeting you, and the overall setup that you have done is nice. मैंने आपके 2-4 एपिसोड्स भी देखे हैं, तो ओवरऑल यू आर डूइंग गुड। मैं आपको फीडबैक तो क्या ही दे सकता हूँ, मतलब सब पॉजिटिव फीडबैक है, कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक है नहीं। पॉजिटिव फीडबैक में आई वुड से कि जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से आप एक तरीके से क्वेश्चंस ऐसे पूछते हो जो सोचने में मजबूर करते हैं, राइट। वी डोंट हैव कि मेरे सिर्फ एक सरफेस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता, आप एकदम पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हो जिसमें सोचने को इंसान मजबूर होता है, एंड देन ही इज एबल टू गिव हिज बेस्ट आंसर। तो वो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड आई थिंक आपके 100 एपिसोड्स हो गए हैं सीजन 1 के। आई एम श्योर आप ऐसे ही बहुत सारे और एपिसोड्स करोगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। तो एक हमारा सीक्रेट राउंड होता है जो मैंने आपको नहीं बताया, ओके। और ये रैपिड फायर राउंड है, और आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। 5 सेकंड्स के अंदर आप नहीं कर पाए तो हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 5 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 क्वेश्चंस के जवाब सही दे देते हो, मतलब दे पाते हो टाइम पे, तो आपके लिए एक सीक्रेट गिफ्ट भी है हमारे पास। ठीक है, अब मैं अच्छे से करूंगा। नाउ आई हैव अ
reason for doing that. So are you ready? Sure. Nervous? हाँ, अभी लग रहा है मेरे को nervous feel हो रहा है, but ठीक है. Okay, Let's start करें? Sure. Okay. So what was your first job? My first job was as an accountant in a manufacturing firm. Okay. Who do you text most? Oh, my mother. I text her the most, yes. Okay. अगर आपको आपका पहला नाम चेंज करना पड़े तो क्या आप करना चाहोगे और क्या रखोगे? अरे बाप रे, नहीं मनीष अच्छा नाम है. मेरी मदर ने रखा है. बट देन अगर मनीष नहीं होता तो आई वुड से मैं अपना नाम प्रिंस रखता. Oh, nice. Describe yourself in one word. मैग्नानिमस. मुझे सब कुछ बड़ा करने का शौक है. सो पर्सनैलिटी भी मुझे मैग्नानिमस अच्छी लगती है. मुझे कोई कहीं पे जाता हूँ तो मुझे मैग्नानिमस चाहिए. मुझे जो मैं कर रहा हूँ प्रोफेशनली वो भी मैग्नानिमस चाहिए. तो आई थिंक मैग्नानिमस इज समथिंग दैट आई वुड ऐड. Okay, nice. So what movie do you enjoy quoting the most? ओके. बाप रे, मैं बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ. मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ बट ऐसे स्पेसिफिक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से थोड़ा कोट ज्यादा डालता हूँ मैं. Okay. It is very nice movie actually. यस. Your favorite book? फेवरेट बुक अभी रिसेंटली आई वुड से मैंने दोगलापन पढ़ी. मुझे बहुत अच्छी अश्नीर ग्रोवर यस की? बहुत ही ज्यादा अच्छी Okay. बुक लगी. बहुत ही ज्यादा मतलब कितना क्रिस्प तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है. इट्स वेरी वेरी गुड. आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी रीडिंग दैट बुक. एवरीबॉडी, चाहे वो स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एनीबॉडी, दे शुड बी रीडिंग दैट बुक. वेरी गुड बुक. Okay, nice. Describe life in one sentence. लाइफ इन वन सेंटेंस. Hmm. लाइफ तो बहुत बड़ी होती है, एक सेंटेंस में निकालना. सी लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करो एंड देन इट बिकम्स लाइफ. तो आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, मेरे एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में अलग होंगे. तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर एक का अलग होगा. तो दैट्स व्हाई वी आर ऑल डिफरेंट. वी शुड ऑल एक्सपीरियंस लाइफ एंड जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे लाइफ विल बिकम वेरी स्मूथ, वेरी गुड. सो एक्सपीरियंसेस करते रहने चाहिए अलग अलग. Okay, nice. So if you get a superpower one day, what is the one thing which you want to change in this world? What do I want to change this world? I think आजकल क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चल रहा है. आई थिंक लोगों की वो रैशनल थिंकिंग कम हो गई है. पीपल हैव स्टार्टेड बिकम फैंस ऑफ सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और सम पॉलिटिशियन. वो नहीं होना चाहिए. थोड़ी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए. रैशनल थिंकिंग अगर आ जाती है वर्ल्ड के अंदर, आई थिंक इट वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव. Okay, amazing. So you want to know your results? यस. Okay, so you qualified actually. परफेक्ट. So you want a gift? श्योर. सो मैं हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता हूँ हर चीज में. Exactly. So this is a small gift from my side. This is my book, Mhm. and I'm presenting you Thank you. as a rapid fire winner. Thank you so much. So thank you so much मनीष. Thank बहुत you. ही अच्छा लगा आपसे बात करके. हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली एंड अभी तो हमने एक सरफेस लेवल का बेसिक सा पॉडकास्ट किया है, बट डेफिनेटली जो हमारा सीजन 2 होगा वहाँ पे हम ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन और टेक्निकल एस्पेक्ट, और क्योंकि आप फाइनेंस से हो तो मैं चाहती हूँ कि फाइनेंस के ऊपर भी लाइक फंड्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक एपिसोड करूँ सो Sure. दैट पीपल विल लर्न सो मेनी थिंग्स. Sure. सो वो हम करेंगे बहुत Definitely, जल्दी. सो definitely. थैंक यू सो मच एंड Pleasure. इट वाज नाइस मीटिंग यू. Pleasure. Pleasure. Thank you. Thank you so much.